हेलो फ्रेंड्स, रेलवे एलपी साइको के श्रृंखला के अंतर्गत मैंने आपको अभी तक कई सारी बातों को बताया, कई ऐसे टेस्ट बैटरीज के बारे में बताया और कई जानकारियां दी जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी श्रृंखला के तहत आज हम बात करेंगे मेमोरी टेस्ट बैटरी की, जहां पर हम जानेंगे फाइंडिंग फिगर्स के बारे में, अर्थात चित्र खोज। चित्र खोज एक ऐसा आपके सामने टेस्ट बैटरी आएगा जहां पर आपको 2 सेट मिलेंगे और दोनों सेट में होगा 12 क्वेश्चन और इन 12 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा 6 मिनट। 6 मिनट में जो पहले 3 मिनट होंगे वहां पर आपको 12 फिगर्स दिए जाएंगे जिन्हें आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। देन आपके सामने से वो फिगर्स हट जाएंगे और आपके सामने आएगा क्वेश्चन पेपर जहां पर आपको सही फिगर को आइडेंटिफाई करना है और इसके लिए भी आपको मिलेगा 3 मिनट। जैसे ही आपका सेट 1 खत्म होगा आपके पास आएगा सेकंड सेट और उस सेकंड सेट के अंतर्गत आपको फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी है जो अभी तक आपने दोहराई थी पहले सेट के लिए। तो क्या है वो तरीका जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फाइंडिंग फिगर्स को सॉल्व कर सकते हैं और 42% एनटीएस का स्कोर पा सकते हैं, क्योंकि जिसके आधार पर आपकी बनेगी मेरिट और आप वापस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंच जाएंगे। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से आप करेंगे सॉल्व इन सब क्वेश्चंस का। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट को और यहाँ पर जानते हैं किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जानिए कि इस टेस्ट बैटरी में आपको मिलता है 3 मिनट देखने के लिए कितने क्वेश्चन को, 12 क्वेश्चन को या 12 फिगर्स को, और अगला 3 मिनट मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर में इस 12 क्वेश्चन के ऑप्शंस को सॉल्व करने के लिए। तो आपको इतना टाइम दिया जाता है, दैट मीन्स आपके पास अगर इस सेगमेंट की मैं बात करूं तो क्वेश्चन देखने के लिए आपके पास एक क्वेश्चन के लिए है 15 सेकंड का समय। अब 15 सेकंड का समय है, ऐसा आपको नहीं करना है कि आप 2-3 बार इसको घुमाते हुए देख रहे हैं। दैट मीन्स एक बार पहले 3 मिनट में आपने पहला जो 1 मिनट है उसमें आपने 12 क्वेश्चन को देख लिया, फिर अगले 12 क्वेश्चन को अगले 1 मिनट में देखा, फिर अगले 1 मिनट में आपने फिर 12 क्वेश्चन देखा। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपके जो आप वहां पर फिगर्स देख रहे हैं उन फिगर्स के बीच में आपको कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक एक क्वेश्चन को 15-15 सेकंड तक देखना है और यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपके पास जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर ये पूरा क्या है, आपको एक सेगमेंट दिख रहा है, दीर्घवृत्त दिख रहा है, उसके ऊपर एक वृत्त बना हुआ है और 2 यहाँ पर शेप जो हैं उसको एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड आपका जा रहा है। और यहाँ पर ध्यान देना ये है कि किसी भी सेगमेंट को डार्क नहीं किया गया है और इसका जो मूवमेंट है या जो इसका वो सेगमेंट है वो किधर है, अपवर्ड के साइड है। तो आपने इस फिगर को 15 सेकंड देखा और उसको ध्यान दिया कि एक पहले दीर्घवृत्त है, उसके जस्ट ऊपर एक वृत्त है और उस दीर्घवृत्त के अंदर से 2 उसकी भुजाएं निकली हुई हैं, एक दाहिने तरफ और एक बाएं तरफ, और इसका जो मुख है वो किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो आप जो अपने क्वेश्चन शीट पे जाएंगे तो वहां पर आपको ऐसे 5 ऑप्शन जो है वो दिखाई देंगे। अब यहाँ देखिए, हमने देखा था कि कोई भी चित्र यहाँ पर डार्क नहीं, एक भी सेगमेंट यहाँ पर डार्क नहीं किया गया। तो यहाँ देखिए ये जो सेगमेंट है ये गलत हो जाएगा, ये सेगमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे देखिए डार्क है। अगला ये नीचे है और ये नीचे है, इसका मोशन जो है वो डाउनवर्ड है, लेकिन यहाँ पर ये मोशन कैसा है, अपवर्ड है। दैट्स वाई यहाँ पर आपने इस तरीके से एक फिगर को देखा, उसको एनालिसिस किया, देन यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। तो इसी तरीके से आपको 3 मिनट दिया जाएगा 12 क्वेश्चन जो आपके पास फिगर्स हैं उनको देखने के लिए और देन इसके बाद आपको टाइम मिलेगा उनको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं उन 12 क्वेश्चंस को जो आपके पास फिगर के फॉर्म में रहेंगे और कैसे आप उन्हें सॉल्व करेंगे। तो 3 मिनट का टाइम मैं वहां पर आपको दूंगा और आपको उन फिगर्स को याद रखना है। फिर अगले पेज पे हम चलेंगे और जहां पर हम सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को। ये फिगर यहां पर आपको दिख रहा है, आप 15-15 सेकेंड हर एक क्वेश्चन को दीजिए। दैट मीन्स यहाँ पर 15 सेकेंड, यहाँ पर 15 सेकेंड, यहाँ पर 15 सेकेंड, यहाँ पर 15 सेकेंड, सबको आपको 15-15 सेकेंड देना है और देखना है फिगर को बहुत ध्यान से। जल्दीबाजी मत करिएगा, 3 मिनट का टाइम आपके पास है उसको देखने के लिए। तो पहला जो फिगर है आप उसको ध्यान से देखिए। तो एक ह्यूमन का जो इंसान का चेहरा बना हुआ है और उसका चेहरे का जो पोस्चर है वो दाएं तरफ है और जो बल्ब है उसका जो जलने वाला बिंदु है वो भी किधर है, आपका नॉर्थ ईस्ट तरफ है। तो इसको ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करिए 15 सेकेंड कि मुख जो है वो डार्क है पूरा और दाएं साइड है और अंदर एक बल्ब जल रहा है जो कि नॉर्थ ईस्ट पे जल रहा है। इसको आपने ध्यान से देखा।
अगला फिगर एक बकेट का है। यहाँ पर आपको लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं, कोई भी लाइन टूटी हुई नहीं है और 1, 2 और 3 लाइनें और बीच में एक लाइन है। साथ ही साथ यहाँ पर इसका मुख जो है वो ऊपर की तरफ है और 2 यहाँ पर हैंडल आपको दिख रहे हैं एक दूसरे का सामना करते हुए। 15 सेकंड तक बहुत ध्यान से इसको देखिए, एकदम आराम से, कोई भी जल्दीबाजी करने की यहाँ पर आवश्यकता आपको नहीं है। एकदम आराम से 15 सेकंड तक ऑब्जर्व करिए एक एक पॉइंट को, जो पॉइंट वहां पर आपको दिख रहा है। आते हैं अगले फिगर में। यहां पर आपको ट्रॉली दिख रही है। अब ट्रॉली को आपको ध्यान से देखना है और देखना है कि उसके पहिए कैसे हैं, उसका हैंडल किस दिशा में है। देन आप वहां पर देखिए कि उसमें कितने सेगमेंट जो है वो डिवाइड है। इन सब चीज़ों को आपको वहां पर ध्यान से देखना है। जब आप इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको कई चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। 15 सेकेंड ध्यान से देखिए। आते हैं अगले फिगर पर। एक शील्ड जैसा है कैप्टन अमेरिका का और दोनों साइड पे इसके 4 जो है वो बाल जैसे निशान जो है वो निकले हुए हैं और बीच में जो शील्ड है वो पूरी तरीके से सफ़ेद है, बिल्कुल भी वहाँ पर डार्क नहीं किया गया है। अगले फिगर पे आते हैं। एक आपको वहाँ पर आयत दिख रहा है, उसके मध्य भाग से एक समबाहु त्रिभुज निकला हुआ है और समबाहु त्रिभुज के आधार पर एक दीर्घवृत्त बना हुआ है। एकदम ध्यान से देखिए कि जहां पर ऊपर ये पॉइंट है जस्ट उसके नीचे सेंटर आपको दिख रहा होगा ये, ठीक, इसको ध्यान से देखिए। आते हैं अगले फिगर पे। 15 सेकंड इसको भी ध्यान से देखिए कि 2 यहाँ पर केले जैसे शेप हैं और उनको काटा गया है एक तिरछी रेखा के माध्यम से और वो इसको बीच से नहीं काट रही है, एक को बाएं तरफ, ऊपर वाले को दाएं तरफ काट रही है और नीचे वाले को बाएं तरफ काट रही है। इसको ध्यान से देखिएगा। आते हैं अगले फिगर में। इसको भी 15 सेकंड बहुत ध्यान से देखिए। 2 डमरू के आकार के आपको शेप यहाँ पर दिख रहा है। आपको भगवान शिव का डमरू दिख रहा होगा और इन दोनों सेगमेंट पर एक आपको रोम्बस जो है वो दिख रहा है। इसको ध्यान से देखिए, एकदम ऑब्जर्व करिए एक एक बिंदु को, कुछ भी डार्क इसमें नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें एक त्रिभुज है। त्रिभुज के अंदर एक सर्किल है जो डार्क नहीं है और अंदर एक पॉइंट है जो डार्क है। एकदम ऑब्जर्व करिए, एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व करिए कि कहाँ पर डार्क है, कहाँ पर लाइट है। बहुत ध्यान से, बहुत समय है, 15 सेकंड का समय दिया गया है। एक एक बिंदु को ध्यान से यहाँ देखिए। आपको लर्न करना है और फिर रिकॉल करके इसको अगले 3 मिनट में लिखना है। चलते हैं अगले फिगर में। दीर्घवृत्त और दोनों तरफ रोम्बस जो है वो लगे हुए हैं। फिर अगले फिगर पे आइए। 2 त्रिभुज यहाँ पर समान आकार के और उनकी बाईं भुजा जो है वो एक दीर्घवृत्त से बंधी हुई है। अगले फिगर में आते हैं। एक आपको आयत दिख रहा है। आयत का जो उत्तर और पश्चिम का सिरा है वहां से एक रेखा निकली हुई है और जो इसके उत्तर और पूर्व दिशा से है वहां पर भी एक रेखा है जो कि बाहर निकली हुई है दोनों तरफ, और नीचे दक्षिण और पूर्व दिशा में भी रेखा जो है वो बाहर निकली हुई है। अंतिम फिगर में आइए। 2 निशान जो केले जैसे हैं एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। बीच में उसके वृत्त है और ऊपर वाले के पश्चिम साइड पर एक वृत्त बना हुआ है। इसको ध्यान से देखिए। चलते हैं अब क्वेश्चन शीट पर और वहां पे सॉल्व करते हैं इन 12 फिगर को। चलिए अब सॉल्व करते हैं। आपके पास पहला फिगर है। देखिए, जो इसका उत्तर और पश्चिम था वो ऐसे निकला था और यहाँ से आपका जो उत्तर और पूर्व है वो दोनों तरफ था, दक्षिण और जो पूर्व है वो भी तरफ था। ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त था और दोनों तरफ रोम्बस बने हुए थे। देखिए, बीच में कुछ नहीं था, ये दोनों तरफ रोम्बस नहीं है, यहाँ पर दोनों तरफ रोम्बस नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा। त्रिभुज था, त्रिभुज के बीच में एक सर्किल था जो उसमें उसके बीच में एक डॉट था। तो आप देखिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे डॉट उल्टा हो गया है क्योंकि डॉट था कलर्ड और बाहर था खाली, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ डॉट है ही नहीं, तो ये नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला डमरू था और डमरू के दोनों तरफ क्या था, एक रोम्बस बना होता है। एक साइड रोम्बस, एक साइड रोम्बस, ये नहीं हो सकता। इसमें तो अंदर बना नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा और ये होगा।
आते हैं अगले फिगर में। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि दो केले एक दूसरे का सामना कर रहे थे और ऊपर वाले केले के जो पश्चिम दिशा में है वहां पर एक गोला बना हुआ था, तो ये नहीं होगा, गोला कोई डार्क था नहीं, तो ये नहीं, ये नहीं, ये तो पूरब साइड भाग रहा है तो ये नहीं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला, दो केले बने हुए थे और दोनों केले जो हैं ऊपर वाला दाहिनी तरफ से और नीचे वाला बाएं तरफ से काटा गया था। तो आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये बीच से कटा हुआ नहीं होगा, ये उल्टा कटा नहीं होगा, तो ये होगा। अगला जो आपके पास फिगर था कि दो त्रिभुज जो थे वो एक दूसरे के सामने रखे हुए थे और उसकी बाई भुजा पर एक दीर्घवृत्त बना हुआ था। तो देखिए दोनों सामने रखे हुए थे तो ये नहीं हो सकता कभी भी, ये नहीं हो सकता कभी भी, बाई भुजा 20 से है, 20 से है खत्म, तो ये हो जाएगा। अगला, एक आपको वहां पर आयत दिख रहा था, आयत के बीच से एक त्रिभुज निकला हुआ था और त्रिभुज के आधार पर एक दीर्घवृत्त था। तो त्रिभुज के आधार पर दीर्घवृत्त है तो इसमें से यहाँ पे आधार पे तो है लेकिन ये नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। एक मनुष्य है, मनुष्य जो है दाईं तरफ देख रहा है, अंदर उसके एक बल्ब जल रहा है जो कि उसके पूर्व और उत्तर दिशा में है। तो देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। बकेट, दोनों एक दूसरे का सामना कर रहे थे, ऊपर की तरफ था और बीच में तीनों समान रेखाएं थी और बीच से एक रेखा उसको काट रही थी। तो देखिए ये नहीं हो सकता कभी भी, यहाँ पे एक मोटी रेखा, यहाँ भी मोटी रेखा, ये दोनों इस तरीके से बाएं तरफ झुक रहे हैं, नहीं हो सकता, ये सीधा है, नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला आते हैं जहां पर आप ट्रॉली देख रहे थे, दोनों ट्रॉली जो है, पहली चीज तो ट्रॉली का जो हाथ था वो था आपका दाएं तरफ और जो उसके नीचे थे गोले और बीच में दो सेगमेंट कटे हुए थे। तो देखिए ये नहीं होगा, सेगमेंट नहीं कटा है, सेगमेंट नहीं कटा है, सेगमेंट नहीं कटा है, ये बाईं तरफ है तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दोनों में क्या है, एक तरफ 3 है, यहाँ पर दोनों तरफ 3 है, यहाँ पर दोनों तरफ 3 है, यहाँ पर दोनों तरफ 3 है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, चारों है, तो ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इस फिगर फाइंडिंग को और उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही आसान लगा हो। कुछ नहीं, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं, एकदम आराम से आप हौली हौली इसको करते रहिए, आपका जो आंसर है वो सही तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया फाइंडिंग फिगर्स किस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो तरीका है बड़ा ही आसान लगा होगा। बस अपने मेमोरी को वहां पर आपको लर्न करना है और रिकॉल करके आपको टिक कर देना, रिटेन करने की वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ और चीजें यहाँ पर बताऊंगा किस तरीके से साइको के एग्जाम में और टेस्ट बैटरीज को आप सॉल्व कर सकते हैं। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे अन्य लोगों के पास भी जानकारी पहुंच सके। तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपके एग्जाम की जो डेट है वो डिसाइड कर दी गई है और आपको टेस्ट सेंटर पे अलॉट कर दिया गया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अपनी तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।